ऑनलाइन बाइक्स के जो इस वक्त सवारियाँ लोग उठा रहे होते हैं उसमें किस तरह के नुकसानात हो सकते हैं। बाइक जो है वो उसका लॉक तोड़ते थे। दूसरा ग्रुप होता था साथ इनके जो इन बाइक्स को स्टार्ट करता था, उसके बाद वो चोरी कर लेता था। जैसे ही कोई लोडर रिक्शे वाला ये कहता था जी कि मैं इतने पैसे लूंगा, ये फ़ौरन ही मान जाते थे। इनका जो टारगेट होता था वो मगरिब के वक्त ये मुलजमान क्या करते थे कि ये आपकी बाइक्स जो थी वो ऑफलाइन बुक करते थे। नून का एरिया जो अभी डेवलप हो रहा है, इनमें लाने के बाद किसी ऐसी जगह को ये ढूंढते थे जहाँ पर इन्हें अंदाज़ा हो जाता था कि यहाँ पर रश कम होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मकसूद। हम हैं इस वक्त इस्लामाबाद में और थाना नून की हदूद में जो वारदातें हुई थी और जो मुलजमान गिरफ़्तार किए गए उससे मुतालिक आज अहम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। और जो केसेस हैं उसमें आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस नौइयत के केसेस अगर होते हैं तो उनसे बचा किस तरह से जा सकता है। 4 बड़े ही अहम बल्कि 5 केसेस आपको बड़े ही अहम नौइयत के बताएंगे जिसके अंदर हमारी अपनी कोताही की वजह से जो हमें नुकसान उठाना पड़ता है उस तरह के नौइयत के केसेस के बारे में बताएंगे। 4 केसेस इस तरह के हैं कि इसमें बाइक्स जो चोरी होते हैं, बाइक्स छीने जाते हैं, ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे होते हैं, ऑनलाइन बाइक्स के जो इस वक्त सवारियाँ लोग उठा रहे होते हैं और बग़ैर जो है वो ऐप के जब आप सवारियाँ उठा रहे होते हैं तो उसमें किस तरह के नुकसानात हो सकते हैं। लोडिंग का जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो बेचारे खड़े होते हैं सड़कों के ऊपर लोडर्स और अपने रिक्शों के ऊपर, आजकल आपने देखा होगा कि लोड करते हैं सामान और उसके बाद तो बहुत ही कम पैसों के अंदर वो लोग अब घरों में जो है वो सामान उठाते हैं, घरों का सामान उठाते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन का सामान उठाते हैं। उसमें किस तरह से छीना झपटी होती है और अपनी जो कीमती अशिया हैं उनसे लोग महरूम होते हैं, उस तरह के केसेस का बताएंगे। दूसरा, घरों के बाहर से जो बाइक उठाए जाते हैं और एक केस इस किस्म का है कि जिसमें नए जो के बाइक्स होते हैं वो किस तरह से इस्लामाबाद की हदूद से बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो बलूचिस्तान पहुंच जाते हैं। बलूचिस्तान पहुंचने के बाद वो इस रास्ते से, जोब के रास्ते से अफ़गानिस्तान और बाकी जगहों के ऊपर टेम्पर होने के बाद बिखरे होते हैं। इस केस के बारे में बताएंगे। और उसके अलावा एक इंतहाई अहम नौइयत का केस है जिसमें आप घरों में जब जाते हैं तो ताले लगा जाते हैं और मकामी पुलिस को इत्तला दिए बगैर आप चले जाते हैं और उसके बाद एक गैंग जो था यहाँ पर सरगर्म था, वो लूट मार किस तरह से कर रहा था, उन केसेस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो केस है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है जिसमें पुलिस ने कम उम्र लड़के गिरफ़्तार किए हैं 2, और इन 2 मुलज़िमान को गिरफ़्तार कुछ इस तरह से किया गया कि ये घरों के बाहर थाना नून के इलाकों में के जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि अभी सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो बाइक्स खड़े हुआ करते थे उन्हें जब मालकान हम लोग जिस तरह से कर रहे होते हैं कि बाइक्स अक्सर हम कहते हैं जी टाइम बच जाएगा, बाइक्स को खड़ा किया और सिर्फ साइड का आपने लॉक लगाया, कभी लॉक नहीं भी लगाया और उसके बाद आप घर के अंदर चले गए और उसके बाद ये बाइक्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इस नौइयत के केसेस थे जिसमें ये 2 बच्चे पुलिस ने पकड़े और इनमें 16 से 17 साल की एज के ये लड़के थे। ये जब बाइक अब खड़े करते थे मालकान और उसके बाद अंदर चले जाते थे तो पीछे ये बाइक जो है वो उसका लॉक तोड़ते थे, या अगर खुला होता था तो उसको गियर से निकालते थे, उसके बाद ये ले जाते थे वहाँ से और उसके बाद किसी महफूज जगह पर ले जाने के बाद एक दूसरा ग्रुप होता था साथ इनके जो इन बाइक्स को स्टार्ट करता था, उसके बाद वो चोरी कर लेता था और उसके बाद उनका चेसिस नंबर और उनका सामान वगैरह निकालने के बाद वो बेच देता था। पुलिस ने इस केस को किस तरह से सॉल्व किया ये हम आपको बताते हैं कि पुलिस ने ये CCTV कैमरास की मदद से इन मुलज़मान की निशानदेही की और जब ये पता चला कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है तो उसमें पुलिस ख़ुद भी हैरान हुई कि आसपास की जो कच्ची बस्तियाँ हैं वहाँ से इन दोनों बच्चों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और इनसे मुतअद्दिद बाइक्स जो थे वो बरामद किए गए और ये इन्होंने इंकशाफ किया कि ये बाइक्स पहले एक गिरोह जो था इन बच्चों का ये उठाता था, उसके बाद एक दूसरा गिरोह जो था वो इन बाइक्स को स्टार्ट करने के बाद महफूज मकाम पे ले जाता था और उसके बाद इनको बेच दिया जाता था। फिर दूसरा एक डिफरेंट किस्म की नौइयत का केस है, वो लोडर जो रिक्शे आपके खड़े होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि GT रोड के जो सर्विस रोड होती है वहाँ पर ये लोडर रिक्शे खड़े हुआ करते हैं। तो इन लोडर रिक्शों के ऊपर आप देखते होंगे कि जब आप जाते हैं बातचीत करते हैं और उसके बाद उनसे तय होता है जी कितने पैसे लेने के बाद यहाँ पर आपने सामान पहुँचाना है। तो एक गैंग था 4 रुकनी
जो इस गैंग को जो था वो चला रहा था एक मुलजिम शमशेर अली, वहीद गुल, फरहाद अली और हयात खान नामी ये मुलजमान थे, जिनके ताल्लुक जो थे वो चारों के चारों मुलजमान का कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक था। ये लोडर रिक्शे बुक करता था और इनको लोडर रिक्शों को बुक करने से पहले किराया तय होता था और जिस तरह से ये बात करते थे उसके साथ, जैसे ही कोई लोडर रिक्शे वाला ये कहता था जी कि मैं इतने पैसे लूँगा, तो ये फ़ौरन ही मान जाते थे और किसी ऐसी जगह का एड्रेस देते थे जहाँ पर बहुत ही कम लोग हुआ करते थे और इनका जो टारगेट होता था वो मगरिब के वक्त से लेके इशा के वक्त तक का टाइम होता था। यानी जैसे ही शाम ढलनी शुरू हुआ करती थी और ये थोड़ा सा दूर का एरिया बताते थे, उसके बाद ले जाने के बाद जहाँ पर इनका टारगेट होता था, जहाँ इन्होंने रखा होता था टारगेट के यहाँ पर ले जाने के बाद उससे ये लोडर छीनना है, वहाँ ले जाते थे। उसके बाद उससे लोडर रिक्शा छीनते थे और उससे पैसे-वैसे भी छीन लेते थे। उसके बाद उसे वहीं पर जो है वो फेंक के ये चले जाते थे। तो ये 4 रिक्शे जो हैं ये पुलिस ने लोडर बरामद किए, जिनकी मालियत 4 से 5 लाख रुपए हुआ करती है। तो इन मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। फिर उसके बाद एक मोटरसाइकिल स्नैचिंग है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। इसमें ये होता था कि आप अक्सर देखते होंगे कि लोग खड़े होते हैं जी ऑफ़लाइन, अपनी ऐप्स जो होती हैं, बाइकिया हो गई, फिर उसके बाद यांगो हो गई, फिर उसके बाद आपकी जो डिफरेंट और बाइक वो ऐप्स होती हैं, इनड्राइव की हो गई, ये बाइक्स के ऊपर बुक करते थे। लेकिन जब आप ऑफ़लाइन खड़े होते थे कहीं पे, तो ये मुल्ज़िमान जो होते थे 2 मुल्ज़िमान थे, इनका एक गैंग था। ये मुल्ज़िमान क्या करते थे कि ये आपकी बाइक्स जो थी वो ऑफ़लाइन बुक करते थे और उसके बाद ये कहते थे जी कि हमें फ़लानी-फ़लानी जगह पे जाना है और ख़ास तौर पे नून का एरिया जो अभी डेवलप हो रहा है, इनमें लाने के बाद किसी ऐसी जगह को ये ढूँढते थे जहाँ पर इन्हें अंदाज़ा हो जाता था कि यहाँ पर रश कम होगा, लोगों की आमद-ओ-रफ़्त कम होगी और ये भी रात का टाइम हुआ करता था, जिसमें ये अपनी वारदातें करते होते थे। तो इसमें जो एक मुलज़िम पकड़ा है, पुलिस का ये कहना है कि इस मुलज़िम का ये काम था कि ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये बाइक्स जो थे वो ले जाते थे और ऑफ़लाइन उनको जो है वो बुक करने के बाद फिर ये वारदातें करते थे। फिर उसके बाद एक गैंग जो था वो था जी आपका अफ़गानिस्तान का, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था। जो अफ़गानिस्तान बाइक भेजते थे और उसके बाद ये जोब के इलाके में, बलूचिस्तान में ये बाइक्स अपने ले जाते थे और सबसे हैरानकुन बात ये है कि ये बाइक्स, नए बाइक्स जो थे वो चोरी किया करते थे और इनको चोरी करने के बाद फिर इन बाइक्स को ले जाते थे, उनको टेम्पर करते थे और उसके बाद यहाँ से ये अफ़गानिस्तान ले जाते थे और नई बाइक्स जो होती थी, उन्हें इसलिए टारगेट किया जाता था कि ये बाइक्स वहाँ पर 3 लाख, साढ़े 3 लाख, पौने 3 लाख रुपए का जो था ये बाइक यहाँ से जो था वो बिक जाता था और उसके बाद ये लोग वापस आते थे, फिर अपने टारगेट को देखते थे और उसके बाद ये निकल जाते थे। तो इन मुल्ज़िमान को जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो इनसे ये इंकशाफ़ हुआ कि नए बाइक जो थे वो ये ले जाते थे और वारदातों में जो इस्तेमाल हुआ करते थे ये बाइक। फिर उसके बाद एक जो मोटरसाइकिलों का आपको मैंने बताया जिस तरह से केस, उसी तरह से एक इसी नौइयत का केस हुआ करता था, जिसमें लोग अपने घरों को लॉक करते थे और उसके बाद जो थे वो यहाँ से चले जाते थे। तो पीछे ये मुल्ज़िमान जो थे, ये 3 रुकनी जो गैंग था, ये आता था और उसके बाद ये पहले चेक करते थे, बेल-वेल बजाते थे। फिर उसके बाद देखते थे कि कोई है घर में या नहीं है। जब कोई होता था तो ज़ाहिर है वो कोई आ जाता था बाहर। जब इनको तसल्ली हो जाती थी कि घर पे लॉक हुआ है और उसमें कोई आ नहीं रहा, तो उसके बाद ये शीशा तोड़ते थे घर का और खिड़की का शीशा तोड़ने के बाद ये घर के अंदर दाखिल होते थे, दरवाज़ा खोलते थे या किसी न किसी तरीके से दाखिल होते थे और उसके बाद घरों के अंदर से ये चोरियाँ करते थे और इसमें जो इनके हाथ लगता था वो ये इन घरों के अंदर चोरी करने के बाद इनको जो है वो वहाँ से चीज़ें ले जाने में कामयाब होते थे। तो इस गैंग को भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया। तो इन केसेस के अंदर आपको जिस तरह से पता है कि हम जब छोटी-मोटी जो कोताही हम करते हैं, एक तो ऑफ़लाइन आपने जब बुक की कोई चीज़, तो ख़ास तौर पे जो हम लोग करते हैं इन ड्राइव और यांगो और बाकी चीज़ें जब ऑफ़लाइन हम करते हैं तो उसके अंदर पुलिस के पास कुछ सुराग नहीं होता कि जब आपके साथ लूट-मार की जाती है तो उसमें पता नहीं चलता जी कि ये मुल्ज़िमान कहाँ से आए और किस तरह से इन्होंने बुक की। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था पुलिस के लिए जब ये मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए। तो पुलिस का ये कहना है कि इस तरह की नौइयत के केसेस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी बुक करें, आपने हमेशा बुक करना है ऑनलाइन। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो इनके नंबर्स होते हैं, उसके ज़रिए भी आप बुक कर सकते हैं इनको। और सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होता है कि जब ये ऑफ़लाइन जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं और ऑफ़लाइन, इसमें दोनों को फ़ायदा होता है
कि जो राइडर है वो अगर ऐप्स के ज़रिए चल रहा होता है तो उसकी भी बाकायदा वो मॉनिटरिंग भी हो रही होती है, वो इंश्योर्ड भी होता है। फिर उसके बाद उसकी जो पिन लोकेशंस होती हैं वो भी शो हो रही होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का वाक़या हो तो इस तरह के केसेस को सॉल्व करने में आसानी होती है। फिर उसके बाद ये लोडिंग वाला जो काम है वो भी आपने देखा कि जब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जब आपने किराया बता दिया जी और फ़ौरी तौर पे कोई मान गया, तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई इसमें डाउट है। और इन इलाकों के अंदर ख़ास तौर पर नून का जो इलाका है, इसमें कई जगह ऐसी डेवलप हो रही हैं। इसमें भी आप लोगों ने देखना है कि यार जब कोई बंदा किसी ऐसी जगह पे ले जाने का कह रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसके अंदर दो नंबरी हो रही है। तो इससे मुतालिक भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। घरों के मामले में आपने देखा, फिर बच्चों का केस आपने देखा कि जब आप देख रहे होते हैं कि यार एक लॉक लगा लिया तो इसको थोड़ा-सा अंदर कर लें, 2-4 मिनट आपके ज़्यादा लगने हैं तो बाइक्स को अगर अंदर करके खड़ा कर लें और उसके बाद लॉक्स इसके लगा लें प्रॉपर तरीके से। पार्किंग्स हैं बाकायदा, उसके अंदर अगर आप खड़ा कर लें जो मुख्तस की गई होती हैं, तो उसमें भी आपकी सेफ्टी जो है वो मुमकिन बनाई जा सकती है। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा। इससे मुतालिक अगर आप जानना चाहते हो कि इस तरह की नौइयत के केसेस अगर आपके साथ हुए हैं, तो इससे मुतालिक भी आप बता सकते हैं और थाना नून पुलिस के पास आप आ सकते हैं। ख़ास तौर पे इस एरिया में अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वारदात हुई है, तो यहाँ पर आके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये गैंग पुलिस ने पकड़े हुए हैं। किसी भी किस्म का जो आपको केसेस बताए हैं, इस तरह का केस आपके साथ हुआ है, तो आप पुलिस को आके बताएँ। इस केसेस के अंदर जहाँ पुलिस को हेल्प मिलेगी इस तरह इस नौइयत के केसेस को सॉल्व करने में, वहीं आपको भी बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।